Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Lieutenant General Vinod Khandare, the Principal Advisor to the Ministry of Defence, Government of India, serving in Indian Army since last 4 decades. Welcome to Sincere Talks and know more about the thrilling experiences of this brave man of India. Certainly Pulwama attack. Pulwama terror The attack attack includes is 40 limited to soldiers of the global CRPF politics. फरवरी 2019 में मैं मिलिट्री एडवाइज़र था NSCS में, और मुझे याद है वो बहुत दुखद घटना थी। और 40 क्यों, एक भी हमारा जवान मरता है तो हमें उतना ही दुख होता है जितना 40 मरने पे होता है। 40 मरने पे हमें अपने आप को कोसना पड़ता है कि ये हमने क्या होने दिया, कहीं ना कहीं कोई चूक हुई। या दूसरी चीज़, लोग बोलते हैं कि हमें मजबूत होना चाहिए। मजबूत किस हद तक होना चाहिए? मजबूत इस हद तक होना चाहिए कि सामने वाला आंख उठा के आपकी तरफ ना देखें। जब बोलते हैं कि फौज या मिलिट्री इज मेंट टू फाइट अ वॉर, मैं उसको दूसरे तरीके से आपको दिखाता हूँ। मिलिट्रीज आर मेंट टू प्रिवेंट अ वॉर। कोई भी मिलिट्री लड़ाई करने खुद नहीं जाती, देश उसको भेजता है। तो आप देश की उस स्थिति में क्यों पहुँचे कि किसी ने आपके ऊपर ये किया, फिर आपको ये करना पड़ा? ये सालों से कहीं ना कहीं कमज़ोरी बढ़ती गई या कमज़ोरी रही, और जिसका पूरा फ़ायदा हमारा वेस्टर्न नेबर पाकिस्तान उठाता रहा, प्रॉक्सी वॉर करता रहा, वहाँ से लोगों को यहाँ भेजता रहा, यहाँ के कुछ बच्चों को गुमराह करता रहा। अब देखिए कितनी विडंबना है कि एक माँ बच्चे को 9 महीने तक पालती है पेट में, उसके बाद बाहर आके वो बोलता है कि मैं अपनी जान दे दूंगा। कौन सी माँ ये चाहेगी? कहीं ना कहीं ये मूल्यों में भी तो एक गिरावट है। कौन सा धर्म ये सिखाता है कि आप सुसाइड करें? मेरे ख्याल से कोई धर्म नहीं सिखाता है। लेकिन पुलवामा में क्या हुआ? सुसाइड बॉम्बर आया और सुसाइड बॉम्बर ने इस तरह से कार्रवाई की। तो ये सिर्फ मिलिट्री का विषय नहीं है, ये सोसाइटी का भी विषय है। और उस समय हमने ये सब ने महसूस किया कि ये क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। क्या ऐसा कारण है? तो उसमें फिर चीज़ें आती हैं। रेडिकलाइजेशन हो गया है, रेडिकलाइजेशन के बाद सेपरेटिज्म आता है, सेपरेटिज्म के बाद टेररिज्म आता है। ये एक पूरी चेन है। तो कहीं ना कहीं ये एक व्यवस्था थी जिसको हमें ठीक करने की आवश्यकता थी। हर बार आप अपने आप को डिफेंड करें तो कभी कभी आपको काउंटर अटैक भी करना चाहिए। और उसी की वजह से फिर बालाकोट हुआ। बालाकोट में आपने सोच समझ के काम किया कि आपने अंदर टेररिस्ट कैंप को ध्वस्त किया। आपने एक मैसेज भेजा कि देखिए, मैं आपसे लड़ाई आपकी सेना से नहीं करना चाहता हूँ। आप हर बार हमारे पड़ोसी होते हुए आप कहते हैं कि इन लोगों पे मेरा कंट्रोल नहीं है। तो ठीक है, आपका कंट्रोल नहीं है तो हम करके दिखाएंगे। तो वो एक पीरियड था जिसमें ये चीज़ कश्मीर में हुई, और हुई उस पार से, तो उसका फिर बदला लिया गया बालाकोट में। ऐसी लड़ाइयों के साथ साथ एक और चीज़ बनती है जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का मतलब यह होता है कि भाई भारत ने बालाकोट में किया लेकिन हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। ये ऐसे कुछ देश हैं जो अपने लोग उनके मरते हैं उनको तो सम्मान भी नहीं देते हैं। भारत में जो संस्कृति है और हमारे पड़ोसियों में जो संस्कृति है उसमें फ़र्क है। अगर हमारा कोई वीर जवान शहीद होता है, अब देखिए उसका पार्थिव शरीर गांव या शहर लाया जाता है, उसके सभी नागरिक उसको सम्मान देते हैं। ये 40 सिपाहियों के लिए भी यही हुआ। ये CRPF के थे। इनको वापस लाके इनके गांव में, इनके शहरों में, इनके परिवारजनों ने, इनके दोस्तों ने सम्मान दिया। तिरंगे का इनको सम्मान मिला। बाकी देशों में क्या होता है? ख़ास तौर पे ऐसे देश जो गलत काम करते हैं, वो तो ये भी नहीं मानते हैं कि ये जो मरे हैं ये हमारे हैं। कारगिल में आप याद कीजिए, उनकी बॉडीज़ लेने को वो तैयार नहीं थे। मैं आपको सियाचिन का बताता हूँ। सियाचिन में 1987 में परवेज़ मुशर्रफ उस समय ब्रिगेड कमांडर थे। उन्होंने अटैक किया था बिला फोंडला पे, बॉडीज़ छोड़ के चले गए। 1988 में हमने बॉडीज़ रिकवर करके उनको वापस दी। आप सोच सकते हैं ये ऐसा कोई देश होगा जो अपने ही लोगों को नहीं मानेगा? आप चाइना को देख लीजिए। गलवान में जो हुआ, उन्होंने ये तक नहीं बताया कि हमारे कितने लोग मरे। उन्होंने उनके परिवारजनों को नहीं बताया।
और वहाँ पे ऐसी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था है कि पेरेंट्स भी नहीं बोल पाएंगे कि भाई हमारा बच्चा कहाँ गया। जो नेशन है या स्टेट जिसको हम कहते हैं, वो भी जवाबदेह नहीं है उन परिवारों को। तो जो आपने पुलवामा का जिक्र किया वो हुआ, अच्छा नहीं था। उससे हमें भी एक मौका मिला कि हम उसका जवाब दे सकें अपने पड़ोसी देश को, अगर वो देश है तो।